तो दोस्तों अपडेट निकल के आ रहा है यहाँ पर केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार कुछ यहाँ पर बदलाव करने जा रही है बैंकिंग कानून में। उसमें से मुख्य है कि आपका यदि चेक बाउंस हो जाता है, ईएमआई बाउंस हो जाती है तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या है पूरी खबर जान लेते हैं, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पूरी खबर को रीड कर सकते हैं। दोस्तों यदि घर बैठे बैठे फ्री में आप जीरो बैलेंस का डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्या है पूरा अपडेट। तो जो अपडेट है वह है यहाँ पर चेक बाउंस रिलेटेड। दोस्तों केंद्र सरकार के लिए सुझाव दिया गया है। यहाँ पर वित्त मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने इस संबंध में उन्होंने कैबिनेट सचिवालय को पत्र लिखकर ऐसा करने के लिए कहा। उन्होंने कहा है कि जो चेक बाउंस है और ईएमआई बाउंस है उसके लिए क्रिमिनल एक्ट से हटा दिया जाए, मतलब उसके ऊपर क्रिमिनल जो कार्रवाई होती है, क्रिमिनल के रूप में बिहेव किया जाता है उसके लिए, तो उसको हटा दिया जाए। पूरा मैटर क्या है जान लेते हैं। चलिए, केंद्र सरकार जल्द ही चेक बाउंस होने को अपराध की श्रेणी से हटा सकती है। वित्त मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने इस संबंध में कैबिनेट सचिवालय को पत्र लिखकर ऐसा करने के लिए कहा है। हालांकि यह छूट केवल अस्थायी तौर पर लोगों को मिलेगी, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते कई लोगों के व्यापार और रोजगार पर असर पड़ा है। मतलब यहाँ पर एक चीज़ निकल के आ रही है कि यह केवल जिनका रोजगार डिस्टर्ब हुआ है कोरोना वायरस के चक्कर में उनके लिए मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आगे लिखते हैं कि जानकारी के अनुसार सरकार कोरोना संकट में लोगों को राहत देने के लिए सरकार चेक या ईएमआई बाउंस जैसे मामलों को अपराध की श्रेणी से हटाने की तैयारी कर रही है। इसके मायने यही हुए कि अब चेक या किस्त बाउंस होने पर जेल की सजा नहीं होगी। सरकार ने चेक बाउंस, कर्ज की किस्त का भुगतान न हो पाने सहित करीब 19 कानूनों के तहत होने वाले हल्के उल्लंघनों को लिस्ट से हटाने का प्रस्ताव किया। और इसके पहले एक बार मीटिंग हुई थी यहाँ पर जुलाई में, तब भी ये बात हुई थी। वहाँ पर एक बिजनेस की मीटिंग चल रही थी, तब वहाँ पर कहा गया था कि जो 19 जो चीज़ें हैं इनको हटा दिया जाए। लेकिन वहाँ पर विरोध हुआ था कि जो चेक को बाउंस वाला जो केस है इसको अगर आप इससे हटा देंगे क्रिमिनल से और क्रिमिनल के अंतर्गत इसको नहीं लेंगे तो कल के दिन बहुत प्रॉब्लम हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों कुछ और कानूनों में बदलाव होने की बात कही जा रही है। वही सरकार के पास कुछ कानून में बदलाव के सुझाव पहले से ही आए हैं। इनमें बीमा कानून, नाबार्ड कानून, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज नियमन कानून और फैक्टरिंग नियमन कानून को भी शामिल किया जाता है। जानकारों का कहना है कि इन कानूनों में कई नियम ऐसे हैं जिनमें छोटे उल्लंघनों को भी क्राइम माना जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने इसके बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि एज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कारोबार से जुड़े कानून में बदलाव किए जाएंगे। सरकार इससे पहले कंपनी कानून के तहत भी इस तरह के कदम उठा चुकी है। कंपनी कानून के तहत भी कई उल्लंघनों को क्राइम से हटा दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि इससे कारोबार में बढ़ोतरी होगी और लोगों को अनचाही दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रस्ताव के मुताबिक यह सरकार के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के उद्देश्य के तहत उठाए गए कदम हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए कि बड़ा बदलाव करने जा रही है सरकार, और ये स्पेशली हो सकता है या होगा ही उनके लिए जो मोरेटोरियम के टाइम पर जिनकी किस्तें बाउंस हुई हैं, या फिर अभी सितंबर में जिनकी किस्तें बाउंस हुई हैं, या फिर ऐसे लोग जो बिजनेसमैन हैं और थोड़े मोटे अमाउंट के चक्कर में उनके लिए उनकी किस्त बाउंस कर दी जाती है, उनके ऊपर केस कर दिया जाता है। तो उन सब चीज़ों से दूर करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा, और ये अच्छा भी कदम होगा, लेकिन ये मैं बता दूँ आपके लिए कुछ टाइम के लिए होगा। तो दोस्तों डरने की बात नहीं। अगर आपकी किस्त बाउंस हो चुकी है, हमारे पास वैसे ही टाइम है, अभी हम सितंबर के लास्ट तक तो जा ही सकते हैं, उसके बाद भी देखते हैं मोरेटोरियम का क्या होता है। तो डरने की बात नहीं। अगर पैसा है तो कृपया करके भरें उसको, अगर पैसा नहीं है तो बताएं उनसे, भैया पैसा नहीं है, थोड़ा सा समय दीजिए, हम भर देंगे। लेकिन पैसा तो भरना ही भरना है अपन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से ये गुड न्यूज़ हो सकती है हम सब के लिए, क्योंकि यह स्पेशली ईएमआई मोरेटोरियम के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए दिया जाएगा, या फिर लॉकडाउन में जो बिजनेस अफेक्टेड हुए उनके लिए यहाँ पर दिया जाएगा। देखते हैं अपडेट क्या निकल के आता है। यह जी न्यूज़ की पूरी खबर थी, देखते हैं कहाँ तक ये सत्य होती है।